भाई अपने देश में आखिर ये चल क्या रहा है। कोलकाता के लेडी डॉक्टर केस में सीबीआई जांच अभी चली रही है कि उत्तराखंड से एक नर्स के और हत्या का मामला सामने आ रहा है और इस केस के बाद पूरे देश के लोगों में पहले से भी ज्यादा आक्रोश बढ़ गया है। 30 जुलाई को पुलिस को जब गुमशुदा चल रही उस नर्स की सिरकुची लाश मिली तो पुलिस और पीड़िता के परिवार के साथ साथ पूरे देश का दिल दहल गया। उत्तराखंड की उस नर्स की और मर्डर की पूरी कहानी अब सामने आ चुकी है और हवस और यातनाओं से भरी ये कहानी ऐसी है कि जिस किसी ने भी इस कहानी को अब तक सुना वो दंग रह गया। दर्दगी की सारी हदें पार करने वाले उस आरोपी को पुलिस ने 14 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद उसने अपना सारा सच उगल डाला। तो क्या हुआ था उस रात को और क्या थी पूरी घटना, आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z पूरी कहानी बताने वाला हूँ। तो चलिए इस केस के बारे में और अधिक जानने के लिए अतीत में चलते हैं। 31 जुलाई 2024 उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्थित वसुंधरा कॉलोनी में रहने वाली एक लड़की अपनी बड़ी बहन तस्लीम जहां की लापता होने की रिपोर्ट लिखवाती है, जहां वो बताती है कि उसकी बड़ी बहन सिविल लाइन स्थित एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी, लेकिन 30 जुलाई यानी कि कल रात से वो घर नहीं लौटी और ना ही उससे हमारा कांटेक्ट हो पा रहा है। अब ये सुनते ही स्थानीय पुलिस पूरे जी जान के साथ तस्लीम की खोजबीन में लग गई। अब लगभग एक हफ्ते तक खोजबीन करने के बाद 8 अगस्त को पुलिस के हाथ एक ऐसी चीज लगती है जिसे देखने के बाद उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं। दरअसल पुलिस को वहां से कुछ ही दूरी में स्थित यूपी के बिलासपुर के डिबडिबा नाम के शहर में एक लाश मिलती है और उस लाश की हालत इतनी खराब थी कि आंखों से देखकर उसकी पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था। देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि उस महिला का सर किसी बड़े पत्थर से कुचला गया था और थोड़ी जांच करने के बाद पुलिस का शक अब यकीन में बदल चुका था। जी हाँ, वो लाश किसी और की नहीं बल्कि तस्लीम की ही थी। उस महिला के शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया था और यहाँ तक कि उसके शरीर से सारी ज्वेलरीज भी उतारी गई थी। उस लाश की हालत इतनी गंभीर थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ क्लियर नहीं हुआ। अब पुलिस ने इस मामले में और भी ज्यादा सख्ती बरतना शुरू कर दी और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने देखा कि उस दिन तस्लीम अस्पताल से घर निकलने के लिए एक ई रिक्शा में बैठकर रवाना हो गई थी, लेकिन इसके बाद वो अपने घर नहीं पहुंची। फुटेज में एक सस्पिशियस आदमी को भी देखा गया था जो तस्लीम का संदिग्ध रूप से पीछा कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने महिला का फोन, जिसे कि आरोपी ने मौके पर ही चुरा लिया था, सर्विलांस के जरिए ट्रेस किया तो पहले तो इसकी लोकेशन बरेली और इसके बाद राजस्थान बताने लगी। जाहिर था कि आरोपी पुलिस से बचकर भाग रहा था, लेकिन फिर 14 अगस्त को पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया और थोड़ी खातिरदारी के बाद आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद उसने जो पुलिस को बताया वो सुनकर सबका दिल दहल गया। धर्मेंद्र नाम का यह आरोपी यूपी के बिलासपुर में मजदूरी का काम किया करता था और अपने नशे की आदत के कारण ये भारी कर्जे में डूबा हुआ था। 30 जुलाई की उस रात को जब तस्लीम जहां अपने घर जा रही थी तो उसे देखकर धर्मेंद्र के मन में काम वासना जागने लगी और इसके बाद सुनसान रास्तों और अंधेरे का फायदा उठाकर धर्मेंद्र ने तस्लीम पर हमला कर दिया और उसका सिर रोड पर पटक के उसे जबरदस्ती झाड़ियों में ले गया। उसे अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद धर्मेंद्र की नज़र जब उसके पर्स और फोन पर पड़ी तो उसके मन की मनसा लूटपाट की भी होने लगी। उसने तस्लीम के सोने के जेवर 3000 रुपए और 2 फोन लूट लिए और उसी के स्कार्फ से उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली। इसके बाद उसने एक बड़े से पत्थर से उसका सिर कुचल डाला ताकि उसकी पहचान न हो पाए। फिलहाल धर्मेंद्र जेल में है और अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। अब ये तो वो एंगल है जो पुलिस क्लेम कर रही है, लेकिन विक्टिम के परिवारजनों के अनुसार पुलिस द्वारा कई बातों को छिपाने की कोशिश की गई है। उनका कहना है कि फुटेला नाम के हॉस्पिटल में विक्टिम 3 साल से काम करती थी और यह काम उसी हॉस्पिटल में से किसी का है। उनका यह भी कहना है कि कोलकाता केस की तरह इस केस में भी किसी एक इंसान का नहीं बल्कि एक गैंग का हाथ है और पुलिस पैसे खाकर उनको सपोर्ट कर रही है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो अभी सामने आना बाकी है। पुलिस के खुलासे से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पुलिस ने जिस तरह वहाँ बॉडी मिली है, जिस प्रकार से वहाँ बॉडी पड़ी थी, एक आदमी का काम नहीं है और पुलिस बता रही है नशेड़ी ने काम करा। हमारी बहन हेल्थी थी, जिस प्रकार से जिसे दिखाया गया है नशेड़ी को, वो उससे हो ही नहीं सकता। एक जने का काम नहीं है। ये अपनी तरफ से उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बना के उसका खुलासा कर दिया गया है और एक नशेड़ी बंदे पे उसको डाल दिया गया है और बड़े लोगों को छुपाने की इसमें कोशिश साजिश की गई है और उसको सही तरीके से दिखाया नहीं गया है और
जो मुख्य आरोपी हैं उनको बचाया जा रहा है। पुलिस ने बस कैमरे छाने और बस इधर उधर देखा और कुछ नहीं करा। और जब मैं उसके बाद दोबारा गई तो कोतवाल सर ने मुझे वहाँ से निकाल दिया कि हाँ हम तुम्हारी जांच कर रहे हैं, बस इतना ही हुआ। फिर उसके बाद मैं फुटेला हॉस्पिटल पहुंची। फुटेला हॉस्पिटल में ना तो मुझे फुटेला सर से मिलवाया गया और ना ही कुछ बताया गया। और जब पुलिस ने खुलासा करा तो वहाँ पे फुटेला का ना नाम ना निशान, बस ये कह दिया निजी हॉस्पिटल। यहाँ से साफ जाहिर होता है कि पुलिस ने पैसे खाकर फर्जी खुलासा किया है। फुटेला हॉस्पिटल से कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन फिलहाल मेरी बहन 3 साल से वहाँ जॉब कर रही थी। ये सिर्फ फुटेला हॉस्पिटल का ही कोई काम है, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि बॉडी मिली है वहाँ पर उनकी यहाँ की नर्स की, तो वहाँ पर ना तो फुटेला सर पहुंचे ना फुटेला मैम, कोई नहीं पहुंचा वहाँ पर। कोलकाता के बाद अब इस घटना के होने से पूरे देश में आक्रोश बढ़ गया है और उनका यह सवाल उठाना भी बिल्कुल लाजमी है कि जिस देश में एक औरत अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती, उस देश की तरक्की से हम आखिर क्या उम्मीद लगा सकते हैं। 15 अगस्त आया और गया और मुझे लगता है कि शायद ये पहली बार होगा कि जिस दिन 15 अगस्त को हम सभी को ये लगा होगा कि नहीं, अभी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ। हमारा देश अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन अभी भी हमारे देश को हमारे ही समाज के कुछ दरिंदों से आज़ाद होना बाकी है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप भी किसी को जस्टिस दिलाने के लिए अपना कंट्रीब्यूट कर पाएं। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग केस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे अवेयर।